हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हम लोग गति पढ़े थे। आज गति का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। गति जिसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या? सरल रेखीय गति, इससे यही मालूम होता है कि सरल रेखीय गति। सरल का मतलब एकदम आसान, और रेखीय का मतलब रेखा पर, और गति का मतलब गति कर। एक सीधी रेखा पर कोई वस्तु गति करे, इस गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय। इसका मतलब एक ही पथ पर एक सीधी रेखा में गति करे, उस गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है। अब कोई वस्तु होगी, यहां से यहां चलेगी तो कुछ न कुछ दूरी तय करेगी, अब कुछ न कुछ विस्थापन होगा। तो सरल रेखीय गति या गति के लिए दूरी का होना आवश्यक है, और या तो विस्थापन का होना आवश्यक है। ठीक। अब दूरी कहते किसे है? डिस्टेंस कहते किसे? दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई मान लीजिए यहाँ वस्तु है, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां आया है ना, तो जितना दूरी तय किया है उसके बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बात करते हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब शॉर्टकट। यदि परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा हो सकता है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ वस्तु है, यहाँ इसको जाना है। समझाते हैं। ये वस्तु है या कोई व्यक्ति, इसको यहाँ जाना है, रास्ता यही है मेरे पास। जब कुछ भी करने जाना हो, सोना बाबू से मिलने भी जाना हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाना है उसको। तो ये इस पथ, इसकी लंबाई मान लेते हैं 3 है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 4। यहाँ जाना है, इसको मिलना है, यहाँ पे अपने जिससे भी मिलना हो, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ मिलना है इसको। तो करेगा क्या कि ये पथ का अनुसरण न करके, ये घर है उसका, मिलने वाली का ये घर है, ये घर है, यहाँ न जाके और तिखा है, तो शॉर्टकट घर द्वार तोड़ते हुए, नदी नाला में कूदते हुए यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ और यहाँ के बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना, इसी को विस्थापन बोलते हैं। और उधर से मिल के आता है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो क्या हुआ कि ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। हम बोल सकते भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन करो। ये रास्ता ना अपना करके ये रास्ता अपनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टकट है, ये नजदीक, तो शॉर्टकट को ही विस्थापन बोलते हैं। क्या यदि दूरी निकाला जाए, इसका दूरी निकाला जाए तो क्या हो सकता है? ये 3 है, ये कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि इसका दूरी क्या होगा, ये बंदा यहाँ है, यहाँ जाना है उसको, यहाँ से यहाँ आया, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? 7 मीटर, या कुछ भी जो भी दिया हो 7 हो जाएगा। लेकिन विस्थापन पूछे तो करना क्या है कि पता करते हैं या चेक करते हैं, शॉर्टकट वाला ये वाला रास्ता वो अपनाए। तो ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 अंश का और प्रत्येक कोण 90 अंश के योग के बराबर।
तो ये जब 90 इसका कोण बनता है ना, तो ये एक फार्मूला लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ वही लागू होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ कर्ण निकालना है हमें, कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर कड़ी में लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर। 4 चौक के 16, 3 3 के 9, 25। इसको कड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये बंदा यहाँ से चलता यहाँ आता तो 7 मीटर चलना पड़ता। मान लेते हैं मीटर में ही है, 7 मीटर चलना पड़ता। लेकिन यदि वो शॉर्टकट मारता है, घर द्वार तोड़ते हुए नदी नाला में कूदते हुए जाता है, उसको जल्दी भी रहेगा ना, मिलना है किसी से तो सोचता कितना जल्दी मिल ले, तो उसको मिलना होगा तो जल्दी कोशिश करेगा मिलने का। तो शॉर्टकट मारेगा तो इसका मतलब दूरी भी कम लगेगी। जब दूरी कम लगेगी तो समय भी कम लगेगा, लगेगा ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये जो दूरी है इस तरह बना देते हैं। ये बंदा ये 4 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर है मान लेते हैं। ये जब 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। ठीक है। अब यदि यहां से चलना प्रारंभ करता है, ध्यान दीजिए, यदि यहां से चलना प्रारंभ करता है, ये वही रास्ता है, ये रास्ता को अपना के यही पुनः आ जाता है, तो पूछा जाएगा कि इसके बीच की दूरी क्या कीजिए। तो दूरी के लिए क्या बोला जाता है कि पथ के टोटल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये इसके जितनी भी लंबाइयां हैं सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये 4 4 8 8 6 14। यदि पूछा जाए तो इस टोटल पथ की लंबाई कितनी हुई, 14 किलोमीटर। लेकिन यही पूछ दे कि विस्थापन क्या कीजिए तो गाज फेंक देंगे मुंह से। यदि नियम मालूम नहीं है तो पक्का गारंटी देते गाज फेंक दोगे मुंह से। समझ में ना, अरे गाज फेंक दे, दाग दाग मुंह में से निकले। तो क्या यहाँ आना है तो करेंगे का हम बताएं कि किसी भी स्थिति या 2 स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन। तो ये स्थिति यही है, यही बंदा था, यहाँ से चला पुनः यही आ जाता है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितना हुआ, वही आए, वही था, वही वापस आ गया। तो क्या न्यूनतम दूरी 0, तो विस्थापन भी 0 हो जाएगा ना। यदि जो ही न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, 2 स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होती है, विस्थापन अपने आप 0 हो जाएगा ना। तो अब जबरी नहीं बतियाना है यहाँ कि कैसे, कि पुष्पा झुकेगा निस्सा, अरे झुकेगा भी पुष्पा, समझ में आना। अब इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे देखते हैं, एक आप तो और इसी पे आधारित पूछता है परीक्षाओं में कि यदि मान लेते हैं कि वृत्त, सर्किल, ये ज्यादातर आप देखते हैं ग्राउंड पे ऐसा होता है जब बच्चे दौड़ते हैं, ये ग्राउंड पे ऐसा होता है, ये सर्किल नुमा होता है, इसी पे चक्कर लगाते हैं। अगर इस पथ या इस चक्कर की, एक चक्कर कितने मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है आर्मी की रेस। एक चक्कर 400 मीटर का होता है। यदि बंदा 4 चक्कर मारता है तो कितना हो जाएगा, 4 चक्कर मार रहा है या 4 चक्कर लगा रहा है, तो कितना टोटल दूरी पूछा जाए और विस्थापन पूछा जाए कि आप दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। तो दूरी तो ये तो तय है कि अब रास्ता है, इस पे
गति किया है तो कुछ न कुछ दूरी तो तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चक्कर 400 मीटर का है तो 4 चक्कर मारा है तो 4 का उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ना, तो 1600 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 1600 मीटर। ये जो 1600 मीटर आया है ये उस व्यक्ति का दूरी है, तय किया गया दूरी है। लेकिन पूछा कीजिए इस वस्तु का विस्थापन या व्यक्ति का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए हैं कि किसी वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो ये बंदा यही था, यहीं से चलना प्रारंभ किया, पुनः 4 चक्कर लगा के वहीं आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा वही है वही आ गया, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ तो बता दा नहीं ना है। अगर समझ में आवत हो ना तो जरूर ठोकत रहा लोग। बात समझ में आया? अरे ठोकत रहा तो हम ठोकत रहा वैसे ही। ठीक, अब शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट को ही विस्थापन बोलते हैं। अधूरी का मतलब लंबैया, हाँ? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बता दूं कि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। आप मेरे पढ़ाई से मोटिवेट होते हैं या नहीं होते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे कुछ करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें इस वीडियो को और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।